हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, प्रीवियस चैप्टर में हमने फंक्शंस के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है वो ले लिया है चैप्टर नंबर 2 में। तो अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो एक अलग टाइप का फंक्शन है, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिकॉज़ ये जो फंक्शन है वो हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, वहाँ पे बहुत ही अलग अलग स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हमने देखे थे, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, बहुत सारे फंक्शन स्पेशल टाइप के देखे थे। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और उसमें एक स्पेशल कैटेगरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स समझाना चाहूँगा, जो आपको पता ही है। तो हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत पहले ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज़ के बारे में जान लेते हैं। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास कुल मिलाकर के 6 टाइप के हैं अलग अलग। पहला तो हो गया हमारे पास साइन थीटा, एक ही ट्राइंगल के बेस पे पूरा हम लिखते हैं। सपोज़ ये ट्राइंगल हमारा ABC है, ये एंगल थीटा है। आपको सब कुछ पता है, बहुत डिटेल में नहीं इसको डिस्कस करने वाले हैं। साइन थीटा जो है ये ऑपोजिट साइड होती है, ये एडजेसेंट होती है, और ये हाइपोटेनियस होती है। राइट, तो अगर यहाँ पे हम सिर्फ ओ लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ आवर ओ। तो साइन थीटा इज़ नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। राइट, तो बिल्कुल उसका उल्टा यहाँ पे। ओके, पहले कॉस को देख लेते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है। हाँ, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। थर्ड हमारे पास होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फोर्थ क्या है हमारे पास, कॉट थीटा, जो कि बिल्कुल टेन का उल्टा होता है। फोर्थ नंबर में है कॉट थीटा, जो कि एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता है। फिफ्थ नंबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा जो है उसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। सिक्स नंबर क्या होता है, सेक थीटा, दैट इज़ नथिंग बट सेक थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, H अपॉन A। तो बेसिक्स फार्मूला आपको पता है, यहाँ से ये भी चीज़ पता है हमें। और फार्मूला जो अगर देखे तो कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। दूसरा ये पता है कि कॉस थीटा इज़ इक्वल टू में 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा ये पता है टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और चौथा ये भी पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज़ नथिंग बट टेन थीटा। एंड फिफ्थ वन इज़ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दैट इज़ इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, बेसिक्स फार्मूला है, आपको पता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी पता है आपको। ट्रिगोनोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़, राइट। इसमें सबसे पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड पता है, थोड़ी जगह रख के लिखते हैं। सेकेंड हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इधर से दो फार्मूला और बनेंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए आपको तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा चाहिए आपको, दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए अगर तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, ये इतना बेसिक हो गया, आपको पता है। अब आपको एक चीज़ वो भी पता है, एंगल का जो टेबल है वो। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट टेबल वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर न्यू कंसेप्ट, दैट इज़ एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट, राइट। क्या है एंगल मेजरमेंट? तो हमें बेसिकली 2 सिस्टम पढ़नी है यहाँ पे एंगल मेजरमेंट की। फर्स्ट जो है वो डिग्री मेजरमेंट है पहला हमारे पास, और दूसरा जो है वो रेडियन मेजरमेंट है, रेडियन मेजरमेंट, राइट। डिग्री मेजरमेंट क्या है और रेडियन मेजरमेंट क्या है वो पहले समझ लेते हैं हम। कि डिग्री मेजरमेंट मतलब कि आपको पता है कि पूरे सर्कल का 360 डिग्री होता है। वैसे यहाँ पे ये पूरे सर्कल का जो है उसको हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं, 2 पाई रेडियन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डिग्री का सिंबल का क्या है, यहाँ पे हम डिग्री दिखाते हैं, यहाँ पर रेडियन लिखते हैं। ओके, तो फिर 180 डिग्री जो है 180 वो ये 360 का हाफ होता है, तो इसका हाफ 2 पाई का हाफ कर दो, दैट इज़ पाई रेडियन। सेम वैसे ही 90 डिग्री जो है वो 180 का हाफ होता है, अगेन इसका हाफ करो तो पाई/2 रेडियन। ये सारे रेडियन आपको पता होने चाहिए कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन होता है। 90 का हाफ करोगे तो 45 होता है, तो और इसका हाफ करो, हाफ मतलब नीचे और 2 आएगा तो पाई/4 रेडियन हो जाएगा, राइट। ओके, 30 डिग्री जो है वो 180 को 6 से डिवाइड करने से मिलता है, डिवाइड बाई 6। तो मतलब 180 कौन था, पाई था, तो उसको डिवाइड बाई 6 कर दो, पाई/6 रेडियन। ये 30 डिग्री इक्वल होता है, ठीक है। 30 डिग्री को रेडियन में अगर बोले तो पाई/6 रेडियन बोलते हैं। सेम ऐसे ही 60 डिग्री जो है वो 180 को 3 से डिवाइड, मतलब कि 180 अपॉन 3 करते हैं तो 60 मिलता है। तो 180 मतलब पाई है, उसको 3 से डिवाइड करो तो ये इतना रेडियन मिलेगा, पाई/3 रेडियन, राइट। थोड़े और भी रेडियंस आपको समझने हैं कि अगर मेरे पास मान लो कि पाई/10 होता, पाई/10 रेडियन, तो आपको पता है कि पाई इज़ नथिंग बट 180 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 18 डिग्री, ठीक है। अगर मैं पाई/15 करता हूँ तो ये मुझे 12 डिग्री मिलेगा, पाई/15, राइट। और पाई/12 करता हूँ तो ये मुझे 15 डिग्री मिलेगा। याद रखना है ये वैल्यू, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, आपको पता करना है। अगर तो ये 180 डिग्री अपॉन में 12 लगा दो, 180 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइड बाई 15 करोगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 डिग्री, ठीक है। सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी बात, एंगल जो है वो कन्वर्जन, एंगल कन्वर्जन करना है हमें कि थीटा को डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री वो कन्वर्ट करना है। तो थीटा अगर आपको डिग्री में फाइंड करना हो तो सबसे ज़रूरी बात कि गिवन एंगल होगा किस में, रेडियन में, क्योंकि अगर आपको डिग्री चाहिए तो होगा किस में, वो रेडियन में, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करना है, डिग्री में चाहिए मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 180 डिग्री अपॉन पाई करना है। अब किसी ने ये दिमाग नहीं लगाना है कि 180 और ये भी 180 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये पाई को पाई के फॉर्म में रहने दो, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको बोल देंगे कि 22/7 लगानी है, या फिर पाई को पाई एज इट इज़, कुछ नहीं बोला है तो पाई को पाई ही रखना है, बिकॉज ये जो गिवन एंगल है वो रेडियन में होगा और उसका पाई और ये इसका पाई कट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक हो गया। अगर थीटा आपको रेडियन में फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गिवन एंगल किस में दिया होगा, सीधी सी बात है कि वो डिग्री में दिया होगा, तो मल्टीप्लिकेशन पाई अपॉन 180 आएगा। कैसे याद रखता हूँ मैं वो बता देता हूँ आपको। पाई जो है ना वो रेडियन में होता है, तो यहाँ पे रेडियन चाहिए तो रेडियन ऊपर, यहाँ पे डिग्री चाहिए तो डिग्री ऊपर, बस ख़त्म बात, और कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला हो गया थीटा को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के। एग्जांपल्स देखेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा, अभी के लिए इतना रखते हैं क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके काम में लगने वाली है। आगे मैंने जो लिखाया है उसमें ये देखना है, 360 डिग्री इज़ नथिंग बट 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज़ नथिंग बट पाई रेडियन, 90 डिग्री इज़ नथिंग बट पाई/2 रेडियन, 45 डिग्री इज़ पाई/4 रेडियन, 30 डिग्री इज़ पाई/6 रेडियन,
60 डिग्री इज़ पाई बाई 3 रेडियन, 18 डिग्री पाई बाई 10 रेडियन, 12 डिग्री पाई बाई 15 रेडियन, 15 डिग्री पाई बाई 12 रेडियन, राइट। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ यहाँ से, तो जो एंगल चार्ट हमने पढ़ा था, राइट, उसी को हम समझने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ा ज़रूरी काम हमें ये करना है। देखो कि 2 एंगल चार्ट मैं दिखाऊंगा आपको, याद रखना, ठीक है। एक डिग्री में हम लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे रेडियन में। तो ये पहले डिग्री में लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया मेरा 0। देखो आपको पता है कि ये 0 होता है। फिर ये 90 डिग्री है, ये शिफ्ट कितना है 90 डिग्री। आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज कोई भी घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो एंगल आपको पॉजिटिव लेना है। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, तो वो एंगल आता है आपका नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको देखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखना, मैं स्टार्ट यहाँ 0 से करता हूँ कि ये 0 डिग्री है। अब ये यहाँ से और यहाँ पे जाऊँगा तो 90 डिग्री का शिफ्ट है। कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन कौन सी हुई हमारी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। देख रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एंगल आएगा। तो ये 90 हो गया। और 90 आ पाओ इधर, ये 90 डिग्री का शिफ्ट है तो और 90 ऐड करो, 90 में 90 ऐड करो, मतलब ये 180 डिग्री हो गया। और थोड़ा शिफ्ट कर दो इसको 90 डिग्री, मतलब ये 190 डिग्री और ऐड हो जाएगा तो 270 डिग्री हो जाएगा। और थोड़ा और शिफ्ट करोगे इसको तो ये बन जाएगा मेरा 360 डिग्री। दिस इज़ कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है, एंगल चार्ट। अब इससे आगे जाना है तो आगे भी जा सकते हैं हम। कैसे करोगे? डिग्री में याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट इसका रेडियन में मैं बहुत अच्छी ट्रिक एक समझाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी। अब दूसरी साइकिल जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से और आगे बढ़ोगे तो 360 में 90 बढ़ेगा, क्योंकि आप 360 पे ऑलरेडी पहुँच चुके हो, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो 360 + 90 दैट इज़ 450 डिग्री। और 90 डिग्री आगे बढ़ाओ, 180 की जगह पे क्या हो जाएगा, 450 प्लस ये 540 डिग्री, और 90 डिग्री 270 की जगह पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का शिफ्ट लग रहा है हर जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 720 डिग्री, 720 नहीं 630 डिग्री। और ये 90 डिग्री आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 720 डिग्री। तो कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन हुए। तीसरा रिवॉल्यूशन अगर करना है तो तीसरा भी यहाँ से होता, यहाँ से नहीं, मतलब यहाँ पे और 90 डिग्री का शिफ्ट लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाता, 720 + 90 डिग्री, तो दैट इज़ 810। और 90 डिग्री का आगे लगाओ तो 540, मतलब इसमें 90 डिग्री ऐड कर देना, तो ये 900 हो गया। और 90 का 990 हो गया। और 90 का लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, 1080। ये 3 साइकिल कंप्लीट करी हमने, बट ये डिग्री में करी है, तो ये चार्ट आपको समझ लेना है, ठीक है। सेम ऐसा चार्ट आपको रिवर्स डायरेक्शन में बनाना है। मैं यहाँ पे 1 साइकिल बना रहा हूँ, दूसरी 2 साइकिल आपको बनानी है। रिवर्स डायरेक्शन मतलब क्या? रिवर्स डायरेक्शन मतलब ये कि अगर ये 0 डिग्री है तो मैं रिवर्स में अगर पहला लगा रहा हूँ तो ये डायरेक्शन जो है मेरा वो क्लॉकवाइज हुआ, तो ये डिग्री हो जाएगा -90 डिग्री। सिमिलरली ये -180 डिग्री हो जाएगा, ये 90 का शिफ्ट से। ये 90 का शिफ्ट से क्या हो जाएगा, -180 का, फिर यहाँ पे -270 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -360 डिग्री हो जाएगा। दूसरा साइकिल लगाओगे आप जैसे ही यहाँ से, तो वो वैल्यू जो वहाँ पे आई थी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, बट सिर्फ चेंज होता रहेगा सब। ये हो जाएगा 450 माइनस का 540 माइनस का 630 और ये माइनस का 720। और एक रिवर्स में लगा दो, बाकी का काम आप कर लेना। मैंने यहाँ पे 2 साइकिल दिखाया, आपको टोटल 3 साइकिल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हम जो बात करने वाले हैं वो रेडियन में करने वाले हैं, और वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे मैं एंगल चार्ट
स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। देखो अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान से समझना। ये मेरा 0 है, रेडियन में 0 रेडियन को 0 रेडियन ही डिग्री, अगर 0 डिग्री है तो उसको 0 रेडियन ही लिखेंगे। पहली साइकिल जैसे ही होगी ये 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। अच्छा ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिखते जाऊँगा, वो आपको देखना है। पहला 0 फिर 1 π/2 है ना, उसको मैं 1 π/2 लिख रहा हूँ, ठीक है ओके। और आगे बढ़े तो 180 डिग्री, 180 डिग्री इज़ पाई को अगर मैं 2π/2 लिखूँ तो कोई दिक्कत है? पाई को 2π/2 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्या रीज़न है? बिकॉज देखो ये 2 कट होकर के क्या मिलेगा, मुझे पाई ही मिलेगा, बट मैंने 2π/2 लिखा क्योंकि आगे बढ़ते ही आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। यहाँ पे 370 को मैं 3π/2 लिख सकता हूँ, समझ लो। π/2 इज़ 90, π/2 इज़ 90। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3π/2, तो ये 3 × 90 ये मुझे 270 डिग्री दे देगा। डिग्री वाला कंपेयर करो तो पता चल जाएगा। पहला येलो देखो, यहाँ पे मैंने पहली साइकिल में येलो पेन लिया है तो 270 आ रहा है, 270 को मैं 3π/2 बोल रहा हूँ। इसको याद रखना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। यहाँ पे आना क्या चाहिए 360 के लिए, 360 के लिए हम जानते हैं 2π होता है, 2π, बट मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ 4π/2। तो यहाँ पे 3π/2 आया ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो 3π/2 4π/2। 4π/2 इज़ नथिंग बट 2π, ध्यान रखना ये 2π है, ये क्या है पाई है। अगर आपको एक पैटर्न दिख गई है, अगर आप बहुत अच्छे से नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख जाएगी। एंड दैट पैटर्न इज़ नथिंग बट आफ्टर एवरी π/2 शिफ्ट मैं क्या कर रहा हूँ, π/2 जो है उसका एक कोएफिशिएंट बढ़ा रहा हूँ। पहले यहाँ पे 0 था, फिर मैंने 1 π/2 किया, फिर मैंने 2 π/2 किया, फिर मैंने 3 π/2 किया, फिर मैंने 4 π/2 किया। अगर आप बहुत शानदार बच्चे हो तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट शुड बी 5 π/2, then next should be 6 π/2, 7 π/2, 8 π/2। आफ्टर एवरी π/2 रोटेशन, ये देखो मैंने बाकी के 4 वैल्यू मतलब दूसरी साइकिल मैंने लिख दी पूरी। तो आप 4 π/2 पे रुके हो, 4 π/2 नहीं लिखना है तो हम वहाँ पे 2π ही लिखेंगे। याद रखने के लिए बात है वो कि वहाँ पे पैटर्न क्या होती है वो अगर मेंटेन करनी है तो उस हिसाब से वहाँ पे मैंने 4 π/2 लिखा था, बट एक्चुअल में वो 2π है। चलो दूसरी साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी साइकिल के लिए मैं पेन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से पहला शिफ्ट लगाओगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 π/2, ठीक है। इक्विवेलेंट रेडियन देख लो और डिग्री देख लो, 5 π/2 इज़ नथिंग बट 450। आपको 5 π/2 दिख रहा है, मुझे 5 π/2 नहीं दिख रहा है, मुझे तो 5 × π/2 दिख रहा है। डिफरेंस क्या है, क्योंकि π/2 को मैं जानता हूँ कि 90 है तो 5 × 90 दिख रहा है, 9 5 = 45 होता है तो 450 डिग्री हो गया। मैं इसको ऐसे दिखता हूँ, राइट। आपको भी ऐसे ही देखना है। 5 π/2 जो हुआ है उसके बाद वाला ये डेफिनेटली 6 π/2 होता, 6 π/2 इज़ नथिंग बट 3π। ये 7 π/2 होता तो 7 π/2 का कुछ नहीं होगा, इसको ऐसा रहना। तो ये 8 π/2 होता तो उसको 8 π/2 का हाफ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट 4π, ठीक है। और एक राउंड हम लगा देते हैं, तो वो येलो लाइन से यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। आपको पता चल जाएगा आपके अब क्या करना है। 9 π/2, 9 π/2 के बाद क्या आएगा 10 π/2, 11 π/2 एंड 12 π/2, राइट। तो इसका भी एक राउंड हम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नथिंग बट 9 π/2, दिस इज़ नथिंग बट 10 π/2 इज़ 5π। ये क्या हो जाएगा 11 π/2, ये क्या हो जाएगा 11 π/2, ये क्या हो जाएगा 12 π/2 इज़ नथिंग बट 6π, ठीक है ओके। तो ये हो गया मेरा एंगल चार्ट इन रेडियन। ये पूरा अच्छे से ड्रॉ करना है आपको, पूरा अच्छे से। तीन सर्कल सब में बनाने हैं। ये मैंने बना दिया है एंटी क्लॉकवाइज का। अब जैसे ही आप क्लॉकवाइज का बनाओगे कुछ नया नहीं करना है इसमें, ठीक है। वैल्यू रिवर्स में लगानी है और नेगेटिव लगानी। ये 0 हो गया। जैसे ही रिवर्स चलोगे π/2 का शिफ्ट मिलता था, बट अब π/2 अब रिवर्स में चले तो ये -π/2 हो गया। जैसे ही इधर चले तो π/2 का ये क्या हो जाएगा -π हो गया। इधर चलोगे तो ये क्या हो जाएगा -π/2 हो जाएगा। इधर चलोगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का
माइनस पाई बाई 2 के बाद क्या हो जाएगा ये -2 पाई। ठीक है, ऐसे आपको सर्कल्स जो है वो बढ़ाते जाने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका सबका, राइट। तो दोनों मतलब टोटल 4 एंगल चार्ट किए हैं मैंने, वो चारों के 4 एंगल चार्ट जहाँ पे जितनी भी नोट्स लिखा है वो नोट्स आपको लिखनी है, तभी जो मैं अभी आगे बोलने जा रहा हूँ वो आपको पता चलेगा। एंड दैट इज़ नथिंग बट कन्वर्शन फार्मूलाज। ठीक है, क्या करना है, कन्वर्जन फार्मूला याद रखना बहुत इजी है, बट उसके लिए पहले तो आपको याद ये रखना है कि वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन। पहली चीज़ क्या देखनी है, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लिख रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है। अगर वर्टिकल लाइन से इधर या फिर इधर गए, वर्टिकल लाइन से इधर या इधर गए, जो येलो लाइन से लिखा है, येलो यहाँ पे वर्टिकल लाइन से जाओगे तो चेंज, क्या लिखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, चेंज इन फंक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर नीचे गए, नो चेंज इन फंक्शन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर नीचे गए तो नो चेंज इन फंक्शन, राइट। ये लिख देना है। अब मैं समझा रहा हूँ क्या है, हर एक का एक एक केस समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। हम सब जानते हैं डिग्री में कि अगर साइन, देखो साइन का अगर मुझे ऐसा दिया है कि 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड साइन में वही दिया है कि साइन में 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो अब कैसे सोचना है वो समझना है। पहले मुझे एंगल चार्ट बनाना है, उसमें 90 डिग्री लगा देना। 90 डिग्री मुझे पता तभी चलेगा जब मुझे ऊपर वाला एंगल चार्ट आते हो। ये 0 है मेरा, ये 90 डिग्री है। ओके 90 डिग्री है। देखो दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। पहले येलो लाइन से दिखाऊंगा, वो पहला वाला होगा, फिर दूसरा वाला जो है वो अलग पेन से दिखाऊंगा, येलो दूसरी पेन से। ठीक है, 90 डिग्री में से कुछ माइनस कर रहे हो। माइनस मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने ये 90 डिग्री है, इधर से सर इधर जा रहे हैं हम, राइट। समझ लेना, ये येलो लाइन जो दिखाई है वो, दैट मीन्स सर 90 मतलब साइन में 90 माइनस थीटा का आंसर बोलो, आप आंसर बताओ। अच्छा ये हो गया। इससे पहले मुझे थोड़ा वो भी बताना था आपको। ये लिखना है कि सारे फंक्शन जो है वो ऑल एस टी सी के हिसाब से पॉजिटिव होते हैं। ऑल एस टी सी, ऑल का ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है कि साइन एंड कॉस, कौन, साइन एंड कॉसेक दोनों पॉजिटिव। टी का मतलब है टेन एंड कॉट पॉजिटिव। फिर सी का मतलब क्या है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। कॉस एंड सेक पॉजिटिव मतलब कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव नेगेटिव है। कॉस एंड सेक है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है अगर, तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस के हिसाब से मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो इधर आ गया मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया मतलब कि ऑल पॉजिटिव। तो इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। दूसरा हमने क्या किया यहाँ पे, चेंज इन फंक्शन, नो चेंज इन फंक्शन। वर्टिकल लाइन से गए मतलब चेंज करना है। चेंज कहाँ करना है, साइन का कॉस में कर देना है, कॉस फिर यहाँ पे थीटा, ये जो भी होगा यहाँ पे वो लगा देंगे। प्लस माइनस नहीं देखना है क्योंकि प्लस माइनस आपका डायरेक्शन में इंक्लूड हो गया है। डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में इंक्लूड हो गया है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन का कन्वर्जन कॉस किया। क्यों किया, बिकॉज हमने वर्टिकल लाइन से मूव किया है। वर्टिकल लाइन से मूव करोगे तो आपका चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से करोगे तो नो चेंज आएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब आप हो तो 90 पे ही सर, इधर ही। प्लस थीटा का मतलब है क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज मतलब इधर से इस साइड जाना है। ओके, शिफ्ट तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही किया, सॉरी वर्टिकल लाइन से ही किया है, तो साइन का चेंज तो होगा। बट दूसरा दूसरा क्वाड्रेंट है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन कैसा होता है इसका ही देखना है, आंसर आता है उसका नहीं देखना है। इसको कन्वर्ट करना है पहले, वो पता चल गया कॉस में, कॉस थीटा लिख दिया।
फिर प्लस माइनस का देखना है कि इसमें साइन और कॉसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो ये तो साइन है, पॉजिटिव ही रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये 90 डिग्री लिखा है मैंने यहाँ पे डिग्री, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमारे पास tan 180 डिग्री प्लस थीटा एंड दूसरा है tan 270 डिग्री प्लस थीटा, राइट। चलो दोनों के लिए देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपकी क्या करना है। ये हो गया मेरा एंगल चार्ट। एंगल चार्ट में एक तो 180 डिग्री यहाँ पर होता है, 270 डिग्री यहाँ पर होता है। देख लो अब 180 प्लस, ये 180 पर हो आप, प्लस मतलब कि क्लॉकवाइज यहाँ पे आए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज किया है तो tan का tan रहेगा, नो चेंज। 180 डिग्री प्लस थीटा का tan थीटा ही रहेगा। साइन के लिए क्या देखोगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। फिर से अगर tan 270 प्लस थीटा है तो ये 270 है, क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे चलना है। क्वाड्रेंट आ गया आपका फोर्थ, ओके। पहले वर्टिकल लाइन से चेंज किया है, तो वर्टिकल लाइन से चेंज किया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी वर्टिकल लाइन से चेंज किया है तो tan का कॉट कन्वर्ट हो जाएगा थीटा। अब साइन देखना है, साइन के लिए क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखा देखो ऑल STC के हिसाब से कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के सारे कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो समझना आप। आपको मैंने एक साइन 90 माइनस थीटा का समझाया है, बाकी के 5 आपको लिखने हैं। मतलब कौन से, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस, अरे tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, साइन कॉस tan कॉट, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये सारे लिखने हैं आपको। 90 माइनस थीटा मतलब देखो तो पहली चीज़ तो क्या, मैं पहले ही इन सब का दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब 90 माइनस थीटा है, मतलब कि पहले तो ये 90 से शिफ्ट करे तो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। साइन का कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का सेक साइन हो जाएगा साइन थीटा, tan का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा का tan थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा का कॉसेक थीटा हो जाएगा। हो गया ये। अब साइन देख लो, साइन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे सारी की साइन पॉजिटिव आएगी। कहाँ पे, इस साइड, कोई चेंज नहीं आएगा। ये 6 इक्वेशन हो गए। सेम ऐसे 6 इक्वेशन आपको मैं 90 प्लस के दिखा देता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा एंड सेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। समझ लेना आप ध्यान से इसको। पहले तो 90 है, मतलब कि अगेन सर ये 90 है, इधर से शिफ्ट किया है, वर्टिकल लाइन से शिफ्ट किया तो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। वर्टिकल लाइन में चेंज इन फंक्शन लिखवाया है, तो साइन का क्या हो गया, कॉस थीटा, साइन थीटा, tan का कॉट थीटा का tan थीटा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा एंड सेक थीटा का कॉसेक थीटा। अब साइन का देख लेते हैं। अब आए हो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, ये ऑल STC। एस मतलब कि साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव रहते, तो साइन और कॉसेक का जो आंसर है वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये साइन का आंसर है, ये पॉजिटिव, ये कॉसेक का आंसर है, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव कर दो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आपका, राइट। तो ये 6 और 6 बार हो गए। अब मैं समझा रहा हूँ, वो आपको जो करना है वो ध्यान से समझो। साइन का 180 प्लस थीटा, इसके 5 आपको करने हैं। ऐसे ही साइन का 180 माइनस थीटा, इसके 5 आपको करने हैं। सेम फंडा, सेम फॉर्मूला, मतलब कि टोटल ये 6 और 6 12 हुए होमवर्क में। बाकी का लिख रहा हूँ यहाँ पे। साइन का मैं लिख रहा हूँ 270 प्लस थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन का 270 माइनस थीटा। ये डिग्री है तो डिग्री दिखानी ज़रूरी है, आप दिखा देना। मैंने अभी यहाँ पे कहीं कोई जगह पे भूल गया होऊंगा शायद। तो ऊपर के बार नीचे के बार 24 हुए
और लास्ट में साइन का 360 माइनस थीटा, यहाँ पे 360 साइन में 360 प्लस थीटा, तो इसके 5 और इसके 5 और 12 हो, मतलब टोटल कुल मिला करके 36 फार्मूला हुए जो आपको करने हैं। मैंने और 12 करवा दिए हैं, तो ये कुल मिला करके 48 फार्मूला हुआ। कन्वर्जन फार्मूला जो है उसमें साइन और क्वाड्रेंट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव वो ऑल STC यहाँ पे समझा दिया है। अच्छे से नोट्स बना लो और इतना वर्क करके बेसिक रेडी रखो। कन्वर्जन फार्मूला ये डिग्री में है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन फार्मूला रेडियन में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं और इतना जो काम है वो आपको सिर्फ फार्मूला नोट और फेयर नोट दोनों में कर लेना है। इसमें से कुछ भी मुझे सेंड नहीं करोगे तो भी चलेगा, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।